और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मैं इस कॉलेज में पढ़ती हूँ, जहाँ हर चीज़ में हमें सपोर्ट किया जाता है, हमारी मदद की जाती है। और आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर शहर की मशहूर रेडियंट पीयू कॉलेज और रेडियंट नीट एकेडमी की ओर से एनुअल डे सेलिब्रेशन और सेकेंड ईयर की स्टूडेंट्स का फेयरवेल फंक्शन, विदाई समारोह। शिक्षा का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। शिक्षा न केवल व्यक्ति के मानसिक और बौद्धिक विकास को बढ़ाती है, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी अहम भूमिका निभाती है। पढ़ाई इंसान की सोच को बेहतर बनाती है और एक अच्छा फ्यूचर तैयार करती है। रेडियंट पीयू कॉलेज बीजापुर में शिक्षा सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। यहाँ लर्निंग का मतलब एक्सपीरियंस, इमोशंस और साथ मिलकर आगे बढ़ना है। अल फत्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट एनडी करजगी और अल फत्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के सेक्रेटरी एवं रेडियंट पीयू कॉलेज बीजापुर के प्रिंसिपल केएम गुन्नापुर के नेतृत्व में वेल क्वालिफाइड टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ एवं बेहतरीन और सपोर्टिंग मैनेजमेंट काफी बेहतरीन अंदाज में इस कॉलेज को एक श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंचाया है और साथ ही ट्रस्टियों ने भी कॉलेज को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए काफी मेहनत की है। इस कॉलेज के प्रिंसिपल केएम गुन्नापुर के निगरानी में वेल क्वालिफाइड बेस्ट टीचर्स की टीम इस विजन को आगे बढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को बेहतर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। अल फत्ता चैरिटेबल ट्रस्ट की रेडियंट पीयू कॉलेज बीजापुर शहर के बागलकोट क्रॉस के करीब वाटरगंज के पास मौजूद है और रेडियंट नीट एकेडमी शहर के रामनगर मेन रोड पर मौजूद है। यहाँ पर कई सालों से स्टूडेंट्स बेहतरीन शिक्षा हासिल कर कामयाब हो रहे हैं। साल दर साल इस कॉलेज की छात्राओं के बेहतरीन एग्जाम रिजल्ट्स और स्टूडेंट्स की बढ़ती तादाद इनकी कामयाबी को दर्शाता है। अगर आप भी अपनी लड़कियों का बेहतर कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो रेडियंट पीयू कॉलेज और रेडियंट नीट एकेडमी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हर साल की तरह इस साल भी इस कॉलेज का एनुअल डे सेलिब्रेशन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने भाग लिया। साथ ही इस कॉलेज में साल भर होने वाले एक्टिविटीज और कॉम्पिटिशन्स के बेस पर स्टूडेंट्स को अवार्ड और सर्टिफिकेट्स देकर उनकी हिम्मत अफजाई की गई और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का फेयरवेल फंक्शन, विदाई कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज किया गया। 17 जनवरी 2026 शनिवार को बीजापुर शहर के हजरत ख्वाजा अमीन दरगाह चौकंडी रोड के करीब मौजूद सनशाइन फंक्शन हॉल में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अल अमीन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बीजापुर के डायरेक्टर डॉक्टर बीएस पाटिल और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद की हेड डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज डॉक्टर शबाना केसर मौजूद रही। इस मौके पर बात करते हुए अल फत्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के सेक्रेटरी और रेडियंट पीयू कॉलेज बीजापुर के प्रिंसिपल केएम गुन्नापुर, अल फत्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट एनडी करजगी और ट्रस्टी एडवोकेट एसएस जागीरदार ने इस प्रोग्राम की डिटेल्स बताते हुए अपने अपने ख्यालात पेश किए। साथ ही इस कॉलेज की स्टूडेंट जेबा मनियार और रोमा शाजिन गुन्नापुर और आए हुए मेहमानों ने भी बात करते हुए इस कॉलेज एवं टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट की सराहना करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर इस कॉलेज के ट्रस्टी लेक्चरर एसएस जागीरदार, ट्रस्टी डॉक्टर मोहम्मद अफजल, ट्रस्टी एएच सुतार, ट्रस्टी एनएच गुन्नापुर, रेडियंट पीयू कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल मौज मुबारक कादरी, रेडियंट नीट एकेडमी की जनरल सेक्रेटरी मिस रूमा शाजिन गुन्नापुर, रेडियंट पीयू कॉलेज की जनरल सेक्रेटरी मिस जुवेरिया सौदागर, ऑफिस मैनेजर हबीबुल्ला जमखंडी, मैनेजमेंट के और भी जिम्मेदारान के अलावा रेडियंट पीयू कॉलेज
और रेडियंट नीट एकेडमी के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ साथ बड़ी तादाद में इस कॉलेज की स्टूडेंट्स थी मौजूद। We celebrate the courage, creativity, and hard work of our students. This annual day and field culture starts a celebration of our institution's commitment to academic excellence, teaching staff, and the bright and positive students of Nagara and Kerala. अस्सलाम वालेकुम। मैं केएम गुन्नापुर रेडियंट पीयू कॉलेज का प्रिंसिपल। आज रेडियंट पीयू कॉलेज का एनुअल डे का सेलिब्रेशन और पीयूसी सेकेंड ईयर का फेयरवेल फंक्शन का आयोजन किया गया था। हमारे रेडियंट पीयू कॉलेज में हर साल एकेडमिक ईयर एंड होने के बाद सालाना जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, एकेडमिक एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कॉम्पिटिशन्स, कॉलेज लेवल में, डिवीजन लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो बच्चे हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, उन सारे बच्चों का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, सेकेंड ईयर उसी एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करके आप सेकेंड ईयर में जाने वाले, उनका जो फेयरवेल फंक्शन और ईयर एंड करने का जो एनुअल डे सेलिब्रेशन, ये पूरा प्रोग्राम आज बीजापुर सिटी के खजामीन दरगाह रोड के पास जो नया सनशाइन फंक्शन हॉल के अंदर अरेंज किया गया था। इस प्रोग्राम में हमारे कॉलेज के 500 से ज़्यादा बच्चियाँ प्रेजेंट थे। हमारे कॉलेज के प्रेसिडेंट, ट्रस्टीज, सारे मेम्बरान्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ सब लोग मौजूद थे। इस एनुअल डे सेलिब्रेशन प्रोग्राम के अंदर बीजापुर के अल-अमीन मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर BS पाटिल चीफ गेस्ट के तौर पर, और एक चीफ गेस्ट के तौर पर डॉक्टर शबाना कैसर, मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के चीफ गेस्ट रहे थे। ये प्रोग्राम सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक चल रहा है और इसमें हमारे सालाना जो बच्चे हर कॉम्पिटिशन्स में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस हासिल किए, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं और बच्चों का एक गेट टुगेदर और स्टाफ और स्टूडेंट्स का गेट टुगेदर का एक सिलसिला इस सेलिब्रेशन में चल रहा है। हमारी कॉलेज 2012 को शुरू हुई, जस्ट 23 बच्चों से होते हैं। आज हमारे कॉलेज में 500 से ज़्यादा लड़कियां पीयूसी थ्योरी प्लस नीट सीटी कोचिंग ले रही। आप हमारे बीजापुर सिटी में हमारे कॉलेज के 2 मेन कैंपसेस हैं। एक बागलकोट क्रॉस के पास पीयूसी बोर्ड का कैंपस है और रामनगर के रोड के पास एक रेडियंट नीट एकेडमी है। दोनों कैंपसेस में लड़कियां पढ़ रहे हैं। तो हमारा हर साल पीयूसी बोर्ड एग्जामिनेशन में, नीट और सीटी एग्जामिनेशन में बेहतरीन रिजल्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और हर साल बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBBS, BDS, BHMS ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज में एंट्री ले रहे हैं थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि CET और नीट के अंदर। हमारे कॉलेज में बहुत सारे सीनियर फैकल्टी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में हैं और साथ ही साथ जूनियर फैकल्टी हर सब्जेक्ट में एक 4 हम लेक्चरर्स हैं। नॉन टीचिंग, टीचिंग स्टाफ मिलाकर तकरीबन 30 लोग हम बच्चों की खिदमत कर रहे हैं। सर, शहर में बहुत से कॉलेजेस हैं, आपके कॉलेज में ही बच्चों का एडमिशन क्यों कर रहा है? सर, बहुत सारे पीयू कॉलेजेस हैं, कंपटीशन भी चल रहा है। हमारी कॉलेज की खासियत क्या है तो हमारी गर्ल्स कॉलेज है, हम ज़्यादा लड़कियों के ऊपर फोकस कर रहे हैं और 2 चीज़ों के लिए हमारी कॉलेज का हमारा मोटो यह है कि बच्चों को हिफाजत के साथ, सेफ के साथ हमको पढ़ाना है
और उनकी तरबियत हासिल करना है। जब आप प्रीवियस ईयर्स के रिजल्ट्स देखेंगे पीयू बोर्ड के, नीट के और सीईटी के, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर माइनॉरिटी के अंदर हो या और कोई कॉलेजेस के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे कॉलेज के रिजल्ट्स बहुत बेहतर है। इसलिए हम लोग को हमारे कॉलेज में अपने आप बच्चे एडमिशन लेते हैं और हर साल जो एडमिशन का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। 23 बच्चों से लेकर आज 500 क्रॉस किया है एडमिशन के। साल दर साल आपकी कॉलेज एक नई ऊंचाई को छू रही है। आने वाले दिनों में डिग्री कॉलेज वगैरह का कुछ प्लान है? सर, हमारे मैनेजमेंट, ट्रस्टीज और प्रेसिडेंट्स सब मेंबरों का एक ख्वाब है, आने वाले दिनों में हम और एक पीयू कॉलेज बॉयज़ के लिए एक्सक्लूसिवली करना चाह रहे हैं, एक हाई स्कूल करना चाह रहे हैं और भी कोई जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का खोलने का इरादा हमारे कॉलेज मैनेजमेंट का है सर। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ನಾನು ಎಸ್ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್, ವಕೀಲರು, ನ್ಯಾಯವಾದಿ, ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ ಟಕ್ಕೆ. ಈ ದಿವಸ ನಾವು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಂಟ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಂದರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ PU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ, ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ PU ಕಾಲೇಜ್ ಈಗ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದು ಸಂಸ್ಥೆ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕಂತಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನುರಿತ ಅನುಭವಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ, 100ಕ್ಕೆ 99, 98 ಈ ಥರ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 4 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ವರ್ಷ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ 4ನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷಕರ ವಿಷಯ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು, ಅನುಭವಿಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मेरा नाम ND करजगी, प्रेसिडेंट अल फतह चैरिटेबल ट्रस्ट, रेडियंट PU कॉलेज। आज का दिन, आज जो गैदरिंग का प्रोग्राम और PUC फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों का फेयरवेल डे का प्रोग्राम किया है। उसके गेस्ट हमारे अल-अमीन मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर BS पाटिल साहब और एक हमारे हैदराबाद से मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के मैडम शबाना मैडम मिलकर ये आज का प्रोग्राम किया है। आज का प्रोग्राम में बहुत कुछ हमारे गेस्ट हमारे बच्चों के लिए अच्छे तरीके के बात दिखाया है। इसलिए क्या है, हर साल हमारे बच्चे क्या है, हर एक इसमें रैंक लेते आ रहे हैं। बहुत से बच्चे डॉक्टर बने, यूनानी डॉक्टर, MBBS, और एक बहुत से और इंजीनियर, ये हर एक मुद्दे में जा रहे हैं। अपना बहुत खुशी की बात है। इसलिए क्या आने वाले दिन भी हमारे बच्चे इससे अच्छा ये प्रोग्राम किए ये करेंगे करके मुझे उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर शबाना केसर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ विमेन स्टडीज़, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी. I'm really happy and honored to be here as a chief guest on the occasion of annual day function and farewell of PU College, Radiant PU College. Really happy to see all the enthusiastic girls over here, and they have shared their insights and future plans with us.
I wish all girls over here a bright future filled with success, confidence, courage, and resilience. With these words, I wish the institution a great success ahead, and all the teaching fraternity over here who are working very hard behind all the girls over here. I wish them all the very success. Thank you so much. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़ेबा मनियार है और मैं पीयूसी सेकेंड ईयर एनटी की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम रेडियंट नीट एकेडमी। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मैं इस कॉलेज में पढ़ती हूँ जहाँ हर चीज़ में हमें सपोर्ट किया जाता है, हमारी मदद की जाती है और हर चीज़ में हमें यह एहसास करवाया जाता है कि हम बहुत काबिल हैं और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम रोमा शाहज़ीन गुन्नापुर है। मैं रेडियंट कॉलेज के सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज यहाँ पर हमारे एनुअल डे फंक्शन सेलिब्रेशन था और पीयूसी सेकेंड ईयर का फेयरवेल था, जो कि एक कामयाब प्रोग्राम रहा। हम बहुत खुशनसीब मानते हैं अपने आप को कि हम इस कॉलेज के एक स्टूडेंट हैं, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो इतने डेडिकेटेड हैं, जो अपने एफ़र्ट से सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं, अपनी मेहनत से हम सबको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। और इस कॉलेज की मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिव है और हर फंक्शन में जब चाहे वो हर चीज़ के लिए सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम देना चाहते हैं तो रेडियंट पीयू कॉलेज में उनका एडमिशन कराएं। थैंक यू। अक्षरों के कुछ माला देख आपके लिए भी लेकर आया है। राजेश की अस्ती की नदी का किनारा था। राजेश की अस्ती की नदी का किनारा था। खेलने की मस्ती की दिल के आवाज़, खेलने की मस्ती की दिल के आवाज़। कहाँ आ गए हम इस समझदारी की दलदल में, कहाँ आ गए हम इस समझदारी की दलदल में। वो नादान बचपन की प्यारा रेडियंट पीयू कॉलेज and very nice sitting and very close anchors sitting on left side of the stage and my dear students. It used to be a great pleasure to stand before you, to say few words, to share few words. I am delighted of my college when I see you. You, I know today is your annual day, and also there is a farewell to the PCU students who are going out to the vast ocean of life. Probably in their mind it is there, what should we do after PUC2? What questions will be there in them? What should be done once we complete PUC2? My dear students, there are ample number of opportunities for you. There are many gates which are open for you once you complete your PUC2. You can be a accountant, you can be an engineer, you can be a chartered accountant, you can be a scientist, and what's the anything else you can be a politician also. You are always limitless. You have so much of enthusiasm in you that if you decide, you can definitely climb any stage, any height. First and foremost, I
of the space is occupied by U-4. हमको कुछ गिनती है, तो एक शेर से शुरू करता हूँ। तो आपकी नजर है इकबाल का ये शेर बहुत सूट करता है आधार पर। वजूद ज़र से है तस्वीर कायनात में घर, वजूद ज़र से है तस्वीर कायनात में घर, इसी के साथ से है जिंदगी का सूरज। तो बस आप इस महफिल के लिए अल्लाह इकबाल की नजर में इस पूरी कायनात के अंदर आपको हुस्न है, जो शौकी है, जो तस्वीर है, वो सिर्फ आपकी जरूरत है। पहले आप इसको मानने में आएगा। और आज आपको मुसाफ में देखकर, इस लिबास में देखकर, जो हम यूजुअली नहीं देखते हैं, यूनिफॉर्म में हमेशा आप रहते हैं, मैं आप ही से मुखातिब हूँ। जब हम आज आपको देख रहे हैं तो एक इस्लाम का हक मजाक का एक शेर याद आ रहा है। हम देख रहे हैं कि आप हमसे जुदा हो रहे हैं। आप लोग आने वाले दिनों के दरवाजे पे बसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। Friends, you are stepping into a new phase of life. After this PUC second year, you are getting into the graduate courses and you get into a different phase of your life. I am asked to deliver farewell speech. I would only say that wherever you go, whatever you do, you please try to do with utmost sincerity and honesty. That is why today, instead of owning gifts, our students are presenting saplings, the plant saplings, as a symbol. जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।